देखिए, हमारा स्कूल बिल्कुल उसी पॉइंट पे है जहाँ से हिंसा शुरू हुई थी। तो हम उस दिन 31 तारीख को छुट्टी थी। हमें पता लगा तो वही है कि भई हिंसा वहाँ से शुरू हुई है, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा गम हुआ कि हमारे स्कूल के पास से इस तरह से जो है यात्रा निकली और वहाँ ये हो गया। तो हमारे स्कूल पे इसका काफ़ी असर पड़ा है। स्ट्रेंथ जो थी हमारे स्कूल में पहली से लेके 12वीं तक 1575 स्ट्रेंथ है। और अब जो है इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हमारे स्कूल पे पड़ा है। पेरेंट्स हमारे से संपर्क में हैं, सारे अध्यापक फ़ोन से 15 तारीख से रूबरू बात कर रहे हैं, उनसे फ़ोन से भी कर रहे हैं। हमने 3 टीमें बनाई हुई हैं, एक अध्यापकों की, एक स्वयं प्रिंसिपल के साथ 4 अध्यापक जोड़ के बनाई हुई है और कुछ मैडमों की टीम बनाई हुई है। हमारा लगातार प्रयास है, गांव में हम जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं और मस्जिद से भी ऐलान करवा रहे हैं कि अपने बच्चों को स्कूल में भेजो, अब नॉर्मल है और स्कूल में पढ़ाई हो रही है। लेकिन माँ बाप का जो जवाब है वो मिलता है कि 17-18 साल के बच्चे हैं, हम इनको कैसे भेजें, इनको आईडी कार्ड बनाओ। तो उस पर भी हमने अमल शुरू कर दिया है। 3 बच्चों को आज भी हमने आईडी कार्ड दिए हैं। तो हमारे जो स्कूल की तरफ से प्रयास है वो 100% यहाँ स्ट्रेंथ लाने के लिए है कि यहाँ बच्चे सोमवार से 100% आना शुरू हो जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल डरे हुए हैं सर। अब भी 7-8 तारीख को कल हम बीते हुए कल जो यहाँ स्ट्रेंथ आई थी वो 50% स्ट्रेंथ थी। और कई बच्चों ने हमें अभी बताया कि 8 तारीख को 7 तारीख को इस तरह से गांव में फोर्स आएगी और रेड पड़ेगी। तो ये बच्चे इस तरह की बातें बोल रहे हैं, वो डरे हुए हैं। पेरेंट्स आए हैं, उन्होंने भी कहा है कि इस तरह से जो है हम अपने बच्चों को नहीं भेज सकते। रिश्तेदारियों में बच्चे गए हुए हैं, हमने अपील की है सबसे कि अब यहाँ कोई डर नहीं है, हम उनके लिए आईडी कार्ड भी इशू कर रहे हैं। तो आगे अगले आने वाले दिनों में जल्दी से जल्दी हमारा 100% बच्चे आने शुरू हो जाएंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। हमारा स्टाफ सारा जो है पूरी मेहनत कर रहा है और सरपंच साथ साथ जो है वो भी चौकीदार के माध्यम से गांव में ऐलान कर रहा है और हमारा पूरा सहयोग कर रहा है बच्चों की स्ट्रेंथ में। और हमें पूरी उम्मीद है कि सरपंच और हम मिलकर इस पर काबू पा लेंगे। मैं हथौड़ी प्रधान खेड़ला। तकरीबन 1900 बच्चों की स्ट्रेंथ है स्कूल के अंदर। सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। बड़े सौभाग्य की बात है, शहर के 200 मीटर की दूरी पर है और एक महीने में तकरीबन 5 से 7 बार मेरी बात हुई है। मैंने विजिट की है स्कूल की बार बार आकर के कि स्कूल के बच्चों को आप घर घर जाकर, गाँव में जाकर के उन बच्चों को मोटिवेट करें और स्कूल की तरफ आकर्षित करें, जो बच्चे आएँ और पढ़ने का काम करें। बाकी हालात ये रहे कि जो स्कूल की फैकल्टी है वो इतनी कमज़ोर है कि जिस तरीके से वो काम करने यहाँ आकर के सुबह में बैठ के आराम से डिस्कस करते हैं, अपने घरों की बातों को बतलाते हैं और निश्चित तौर पर स्कूल में किसी बच्चों को लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाते, जो कि मैं बार बार इनसे कह रहा हूँ। और चाहे दंगे की बात हो, भले वो झंडे वाली पे यहाँ से 100 मीटर की या 150 मीटर की दूरी पे वो दंगा हुआ था, बाकी मेरे गाँव में वो हालात नहीं थे जिस तरीके के और गाँव में हालात थे और जगह हालात थे। मेरे गाँव में वो हालात नहीं थे। मेरे गाँव में सामान्य हालात थे और पूरी तरीके से मेरे गाँव में वैसे भी किसी का नाम नहीं है, साफ सुथरा मामला है। कोई परिवार के लोग डरे हुए नहीं हैं। अभी प्रिंसिपल बोल रहा था कि परिवार के लोग डरे हुए हैं, इस वजह से नहीं भेज पा रहे हैं, ऐसी कोई पोजीशन नहीं है। बाकी ये कि उन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि स्कूल की जो फैकल्टी है, अगर वो हमें जिम्मेदारी के तौर पर बुलाएगी, जो इनकी जिम्मेदारी बनती है, जो इनका दायित्व बनता है, अगर ये जिम्मेदारी के तौर पे बच्चों को घरों से निकाल कर लेकर आएंगे तो निश्चित तौर पे बच्चे स्कूल में आने का काम करेंगे। आप मान के चलो, आज आपके सामने 60 बच्चे टोटल स्कूल के अंदर नहीं है, सीनियर स्कूल के अंदर 1900 बच्चों की स्ट्रेंथ है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुख की बात है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर शहर के हेडक्वार्टर के 200 मीटर की दूरी पर एक स्कूल है और ऑन रोड लगता है। उसके अंदर 1900 बच्चों की स्ट्रेंथ में से सिर्फ 60 बच्चे आज स्कूल के अंदर आपको मिल रहे हैं। अगर कल की बात करें, जो कल गया हुआ कल है, उसमें तकरीबन 100 से 150 बच्चे थे। तो ऐसा लगा था कि ठीक है, बच्चे आएंगे, बढ़ेंगे तादाद। बाकी मास्टरों की और टीचरों की कोई कहीं भी इस तरीके का मामला सामने निकल कर नहीं आ रहा कि गांव में मेहनत करने का काम कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल की तरफ आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। पढ़ाई खराब हुई, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई का, मतलब मैं तो यहाँ तक कहने आया था, आज तो मैं इसमें ये कहने आया था, अगर 5 दिन के अंदर अंदर इन लोगों ने अगर स्कूल की व्यवस्था को बनाने का काम नहीं किया, स्कूल के अंदर बच्चों की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम नहीं किया,
तो 5 दिन बाद शायद अगले मंडे को मैं इसमें ताला लगाने का काम करूंगा, स्कूल को बंद करने का काम करूंगा एज ए पंचायत का प्रमुख होने के नाते। कि स्कूल के हालात इतने बदतर कर रखे हैं इन लोगों ने। आप देखो खंडर व्यवस्था के अंदर स्कूल पड़ा हुआ है। अरे स्कूल की व्यवस्था ये नहीं बना सकते, कम से कम बच्चों की व्यवस्था तो बना सकते हैं, घरों से ला करके बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी व्यवस्था बना सकते हैं, उन्हें आकर्षित कर सकते हैं स्कूल की तरफ। जो कि गांव में किसी डर का माहौल नहीं, पूरा गांव बसा हुआ है, सारे गांव के लोग। हाँ 2-4 दिन के लिए तकलीफें आई थी, लोग निकल गए थे, बाकी आज वापसी गांव एज इट इज पूरा गांव के अंदर है और सारे लोग गांव के अंदर, सारे बच्चे गांव के अंदर हैं। बाकी बच्चों का तो मन होता है, इनको नहीं पता होता पढ़ाई का दायित्व क्या होता है, पढ़ाई का वजूद क्या होता है, पढ़ाई का महत्व क्या होता है। ये बेस कीमती है, ला कीमत है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, स्कूल के अध्यापकों की जिम्मेदारी बनती है, स्कूल की फैकल्टी की जिम्मेदारी बनती है कि ये बच्चों को घरों से निकाल कर लाने का काम करे और उनको पढ़ाई का महत्व समझाने का काम करे, उनको स्कूल की तरफ आकर्षित करने का काम करें। समीर। कौन सी क्लास? 10th। नो। वो ये जो दंगा हुआ था इसकी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, अंदर से अभी थोड़ा डर है, माहौल गर्मा गर्मी से, इस वजह से इसलिए बच्चे आ नहीं पा रहे हैं, बाहर गए हुए हैं जब ये। तो कौन ज़्यादातर अभी तो फिलहाल तो कोई भी नहीं आ रहे और 17-18 उम्र के हैं बच्चे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th में, 9वीं में। तो किस तरह से कम आ रहे हैं, काफ़ी कम आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही कम आ रहे हैं। आएंगे धीरे धीरे आ जाएंगे, बोला था आ जाएंगे, 2 बच्चों से आ जाएंगे, वो भी बोल रहे थे आएंगे। टीचरों ने बोला था कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ तुम, कोई खतरा नहीं है। तो अब काफ़ी पढ़ाई ख़राब हो गई, पूरा सिलेबस चला गया, अब काफ़ी दिक्कत होगी इस चीज़ से, अब सुधार करना ज़रूरी है। टीचर मेहनत करा रहे हैं? टीचर काफ़ी मेहनत कराते हैं, टीचर पूरा टाइम लेते हैं, पूरा टाइम देते हैं, बिल्कुल अपना अच्छे से पढ़ाते हैं। तो अपने सब आएँ, कोई दिक्कत नहीं है, अब माहौल अशांत है बिल्कुल, अब कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अपील है सब आओ, अपने पढ़ाई करो, पढ़ाई को बर्बाद मत करो। यूँ ही टीचर काफ़ी बुलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अब ये अफवाह है बस, अब आ जाओ सब, ठीक है। शोएब। कौन सी क्लास है? 10th। सर डर के नहीं आया सर। किस तरह का डर है? सर ये दंगा हुआ सर, इसलिए पुलिस वुलिस आती है गांव में, बच्चों को पकड़ने का डर रहता है। पर हमारे सर कह रहे थे कि कुछ डर नहीं है, स्कूल आओ तो हम करेंगे, इसलिए। तो आप कितने दिन नहीं आए थे? आप कितने दिन से आ रहे हैं? मुझे हो गए 6 दिन। 6 दिन से आ रहे हैं? हाँ। तो अपने साथी तो एक आ जाओ, स्कूल आ जाएं, पढ़ाई करें, अब तो ऐसा कोई दंगा नहीं है। मेरा नाम जिया उल हक है। मैं प्रवक्ता हिंदी के पद पर यहाँ कार्यरत हूँ और पिछले 10 महीने से कार्य कर रहा हूँ। स्कूल का नाम मैंने आपको बता ही दिया, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खेड़ला है। यहाँ काफ़ी बदलाव आया है क्योंकि जो हिंसा हुई है वो इस गांव के करीब हुई है, तो बच्चों में थोड़ा डर है। और अभी भी लोग, वो बच्चे हैं जो मोस्टली 9 से 12 के जो लड़के हैं वो गांव से बाहर हैं। लगभग अलग अलग सेक्शन में अलग अलग बच्चे हैं, जैसे किसी सेक्शन में 50 बच्चे हैं, किसी में 45 हैं। तो ऑलमोस्ट और वर्किंग डेज में हिंसा से पहले 90-85% बच्चे आते थे, लेकिन अब फिलहाल बच्चे 45% या 50% ऐसे आ रहे हैं। आज चूँकि 6 तारीख को पहले हॉलीडे डिक्लेयर्ड था, बाद में गवर्नमेंट ने उसको बदल के कल का कर दिया है, इसलिए आज थोड़ी स्ट्रेंथ कम है। मैंने आपको बताया 9 से 12 के बच्चे हैं जिनकी उम्र लगभग 13-14 साल से और 17-18 साल के बीच है। वो बच्चे इस गांव से बाहर हैं। स्कूल प्रशासन की तरफ से हम लोग गांव में विजिट करते हैं और उसका हमें अच्छा परिणाम मिल रहा है, क्योंकि शुरुआत में जब स्कूल खुला था 10 तारीख को, 11 तारीख को, तो बच्चे नहीं थे, लगभग 5% बच्चे आए थे, वो भी मोस्टली गर्ल्स। लेकिन अब हम गांव में विजिट कर रहे हैं रोज़ाना और गांव की जो पंचायत है उसकी भी हेल्प ले रहे हैं। मेंबर्स हमारे साथ जाते हैं, एसएमसी के कुछ बंदे हैं, चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ भेजते हैं। हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग की है, तो उसमें कुछ लोग तो हमें पुलिस वाले समझते हैं, जो लेडीज़ हैं अनपढ़, वो ये समझती हैं कि ये सिविल वर्दी में पुलिस वाले हैं। 1-2 दिन हमसे कहा भी है कि आप हैं कौन, पहले ये बताओ हमें। फिर हमने अपना उनको परिचय दिया है कि हम स्कूल से हैं और हम टीचर्स हैं, हम बच्चों को लेने आए, आप भेजिए। तो उन्होंने कहा हमारे बच्चे यहाँ नहीं हैं, वो गांव से बाहर हैं।